हाँ जी दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। आज का हमारा शब्द है डिफेंड। उसकी स्पेलिंग होती है DEFEND, डिफेंड करना। यानी कि जो कि एक वर्ब है, क्रिया है, एक एक्शन है। ऐसा शब्द जब भी आपको देखने को मिले, अगर कोई एक्शन हो रहा हो कंटिन्यूसली, डिफेंड का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को या तो फिज़िकली कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर मेंटली आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप उसे डिफेंड करते हो, अपने आप को बचाते हो। या फिर आपने कोई फ़ैसला लिया तो उस फैसले को आप प्रोटेक्ट करते हो, डिफेंड करते हो, बचाने की कोशिश करते हो। सामान्य जो हमारा समाज होता है, तो ये एक डिफेंड का मीनिंग है। और अच्छे से समझते हैं, टू प्रोटेक्ट समवन, यानी यहाँ पर बात हो रही है किसी पर्सन के रिगार्डिंग। टू प्रोटेक्ट समवन, या आपकी फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्म और अटैक, यानी कि बचाना किसी चीज़ को या समथिंग फ्रॉम हार्म, जो कि आपको नुकसान पहुंचाने वाला है या फिर आप पर हमला करने वाला है, अटैक। दूसरा मतलब हो गया टू सपोर्ट और टू जस्टिफाई समथिंग और समवन। अगर आप अपने विचार को सपोर्ट करते हो तो वहाँ पर भी आप डिफेंड का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप जस्टिफाई करना चाहते हो अपनी बात को, वहाँ पर भी डिफेंड शब्द का यूज़ किया जा सकता है। हिंदी में मतलब समझते हैं। डिफेंड का मतलब है किसी की रक्षा करना। खुद की रक्षा करना हो सकता है, अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने आस पड़ोस की। तो डिफेंड का मतलब है किसी की रक्षा करना, डिफेंड करना, या फिर किसी का समर्थन करना कि आपने जो सामने पार्टी थी, जो लोग थे, उनको समर्थन दे दिया, यानी उनको डिफेंड कर दिया। अब वो आपके साथ मिलके आगे की जो भी कार्य प्रणाली है उसको पूरा करेंगे, तो वहाँ पर डिफेंड शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है, द सोल्जर डिफेंडेड हिज कंट्री ब्रेवली। जो हमारा सोल्जर था उसने डिफेंड किया क्या, अपनी कंट्री को ब्रेवली, यानी बहादुरी के साथ। तो सोल्जर ने, सैनिक ने बहादुरी से अपने देश की रक्षा की। तो यहाँ पर डिफेंड शब्द का मतलब है रक्षा करना। उस सोल्जर ने कंट्री की रक्षा की। हाँ, होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। हमारा अगला एग्जाम्पल है, शी डिफेंडेड हर डिसीजन इन फ्रंट ऑफ द कमेटी। कमेटी एक लोगों का ग्रुप होता है जहाँ पर मिल के कुछ फैसले लिए जाते हैं, उसे कमेटी कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है, शी डिफेंडेड, उसने यानी शी यानी लड़की, डिफेंड किया अपने डिसीज़न को। जो भी उसने बात कही थी उस बात को डिफेंड किया, यानी उस अपनी बात का समर्थन किया। शी डिफेंडेड हर डिसीजन इन फ्रंट ऑफ द कमेटी, उसने समिति के सामने अपने फैसले का बचाव किया, डिफेंड किया कि मैं इस फैसले पर अड़ी रहूँगी और इस फैसले को मैं पूरे तरीके से सोल्व या फिर इसको साबित करके रहूँगी। तो उसने अपने जो फैसला था, डिसीज़न था, जो बात थी, उसको डिफेंड किया। तो आप डिफेंड शब्द का इस्तेमाल इस प्रकार से भी कर सकते हो। थर्ड है एग्जाम्पल, ए लॉयर्स जॉब इज़ टू डिफेंड द एक्यूज्ड इन कोर्ट। लॉयर्स यानी वकील, इज़ टू डिफेंड यानी बचाव करना, एक्यूज यानी दोषी, यानी जो आरोपी है कोर्ट में। तो इसका प्रॉपर मीनिंग हो गया, वकील का काम अदालत में आरोपी का बचाव करना होता है। तो यहाँ पर हमारा डिफेंड शब्द का मतलब है बचाव करना। तो होपफुली आप इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ गए होंगे कि डिफेंड शब्द का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है। आपको होपफुली इसकी प्रोनाउंसिएशन, बोलना कैसे है, और इसकी स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी अगर आपका डाउट है तो। लास्ट में हम पढ़ते हैं, डिफेंड का इस्तेमाल शारीरिक सुरक्षा, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, युद्ध के अंदर जो सैनिक था उसने अपनी जो सेना थी उसका बचाव किया। तो वहाँ पर भी, उस सिचुएशन में भी डिफेंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी फिज़िकली बॉडी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए। और विचारों या फिर कार्यों के समर्थन, जैसे आपने कोई तर्क दिया
तो उसको प्रोटेक्ट आपने करना है, उसका समर्थन करना है उस विचार का, तब भी डिफेंड शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे डिफेंड शब्द के उदाहरण थे और उसका मतलब था। ऐसे ही जानकारी के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, नए शब्दों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।